हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पावर ऑफ इंग्लिश इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपके लिए WH के बिहाफ में एक वीडियो लेके आया हूँ कि आज मैं WH का टॉपिक ही क्यों चुना। देखिए, आपको जैसे पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने अपने इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर 60 डेज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट एक शुरू कर रखा है, जिसमें हम आपको डेली लाइव क्लास शाम को 8 बजे देते हैं। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमारी लाइव क्लास होती है और सैटरडे को मैं क्या करता हूँ, मैं एक गूगल मीट पे क्लास देता हूँ। आई मीन टू से जो भी मैंने आपको पूरे सप्ताह में, पूरे वीक में मैंने आपको जो टीच किया है, सही में क्या वो सारा डेटा, सही में क्या वो सारा कंटेंट आपके माइंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या आप उसको यूज़ करने कैपेबल हो, क्या उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। तो मैं गूगल मीट पे क्लास करता हूँ, तो जो मुझे मैं नोटिस करता हूँ कि किस चीज़ की कमी है जो मैंने सिखाया और आप वो नहीं कर पा रहे हो, क्या चीज़ कमी है, तो उसी बिहाफ में मैं संडे को क्लास लेके आता हूँ। तो कल मैंने देखा, मैंने कल सैटरडे को जब क्लास ली गूगल मीट में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें काफ़ी बोल रहे थे, लेकिन मैं कुछ नोटिस किया कि उसमें कि कुछ स्टूडेंट WH के ऊपर ना सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या WH के ऊपर, और मैं अपने शब्दों में अगर बोलूँ ना, जिस स्टूडेंट्स का WH के ऊपर अच्छी कमांड है, अच्छी कमांड मतलब उनको जो सर WH है ना, ये WH जितने WH हमारे जैसे व्हाट, वाई, हु, व्हेन, वेयर, जितने भी WH जितने मैं कराऊंगा, सबसे पहले इन सभी की हिंदी आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप इनकी सभी की हिंदी जानते हो, डेफिनेटली यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली, डेफिनेटली यू कैन स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन, डेफिनेटली यू कैन मेक ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस, डेफिनेटली यू कैन मेक ऑल वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। WH क्या है? WH को चलो छोड़ो, आप मान लीजिए हम किसी भी भाषा में बात करते हैं, हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली, कोई भी भाषा हो, हम क्या करते हैं, हम किसी पर्सन से मिलते हैं, हम सबसे पहले उससे यही वार्तालाप करते हैं ना, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आंसर टू द क्वेश्चन, यही करते हैं ना। आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, बातचीत में यही होता है। फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं या किसी रिश्तेदार से मिलते हैं तो यही पूछते हैं, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से रह रहे हो, क्या कर, ऐसे बोलते हैं ना। आई मीन टू से इन सभी जो हमें प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने में जो वोकैबुलरी यूज़ होती है, खासकर प्रश्न पूछते कैसे हैं, वो सारे WH होता है। WH हमारे सारे के सारे हमारे माइंड में सेट होने चाहिए बस। तो मैं इसी भाव में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितने WH फ्रीक्वेंटली यूज्ड, मैंने इसमें वही WH डाले हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जिसको आप डेली अपनी डेली यूज में, डेली यूज में बहुत यूज करते हो। तो आई होप कि इसकी अगर मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, डेफिनेटली यू कैन स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मैं इसकी अब प्रैक्टिस कराऊंगा। सो दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू मिस द क्लास, यू हैव टू वॉच द क्लास till end, and I will say this class will be very informative class for you. Okay, so let's get start videos. Okay, so first we have what mean क्या। मैं आपको जहां पे एक चीज बता दूं, जहां पे हमें क्या है कि हमें यहां पे ना इन सभी की हिंदी पता होनी चाहिए, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात कि ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको टेंसेस वगैरह आते हैं, तो देखो मैं जे एज ए ट्रेनर पर्सनली इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि अगर आपके टेंस के ऊपर अच्छी कमांड है ना, डेफिनेटली यू कैन स्पीक बेटर। अगर आपको टेंस आते हैं तो इनका यूज़ आप बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हो। ये यूज़ कैसे होते हैं, इसका मैं फार्मूला भी बताऊँगा, जिसके अकॉर्डिंग जी आपको कभी भी गलत सेंटेंस, आई मीन टू से रॉन्ग सेंटेंस, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंस आपको बनाने ही नहीं देंगे। जब भी आप सेंटेंस बनाओ, आप करेक्ट सेंटेंस ही बनाओ। मैं आपको फार्मूला भी कराऊंगा। तो मैं चाहूँगा, अगर टेंस की नॉलेज नहीं है ना आपको, तो इससे पहले जो लास्ट संडे में वीडियो डाली थी ना टेंसेस वाली, उसको भी एक बार आप प्लीज़ उसको एक बार देख लें, तो आपको अच्छी फिर लर्निंग मिलेगी, राइट। तो मैं इस वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तब वहाँ से भी आप उसको जा सकते हो, नहीं तो आई बटन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि WH हम जब भी बनाते हैं, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? ये हमारा फार्मूला WH होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, और सब्जेक्ट होता है। ये फार्मूला बहुत काम का है फार्मूला। अगर आप इस फार्मूले अकॉर्डिंग काम करते हो, तो आई वुड से विद माई एक्सपीरियंस, विद माई गारंटी, इट विल नेवर अलाउ यू टू मेक एनी इनकरेक्ट सेंटेंस। रियली वो कभी इनकरेक्ट सेंटेंस बनाने ही नहीं देगा। चलो कैसे? सबसे पहले फर्स्ट में वी हैव व्हाट मीन, मैं बोलूं आप क्या खाते हो, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं क्या बोलूंगा, आप क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट। व्हाट हमारा WH है,
डू हमारी प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट आपका। व्हाट डू यू ईट, देखा ना इसी अकॉर्डिंग सेंटेंस बना, व्हाट डू यू ईट, ठीक है। व्हाट डू यू, जहां पे व्हाट हमारा, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, व्हाट आर यू ईटिंग, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, ठीक है। इस प्रकार का सेंटेंस आपको तरीका आना चाहिए, आप कोई सा सेंटेंस बना सकते हो, राइट। नेक्स्ट मीन हमारा वाई, मैंने बोला आप क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट, आपने क्यों खाया, वाई डिड यू ईट। देखिए स्टूडेंट मैं क्या बताऊंगा, हमने जब भी कोई चीज को सीखनी होती है ना, कुछ भी हमारी कोशिश रहनी चाहिए पहले हम सिंपल चीजें सीखें। देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बड़े डिफिकल्ट सेंटेंस बनाने शुरू करते हैं, डेफिनेटली इसलिए तो वो क्या इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, डिफिकल्ट वर्ड यूज करते हैं, आई मीन टू से डिफिकल्ट वो क्या वोकैबुलरी यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं। स्टार्टिंग में हमने पहले एक प्रोसेस को समझना है, एक प्रोसेस है क्या, इंग्लिश स्पीकिंग या स्पोकन उसका प्रोसेस क्या है, एसएमपी को समझना है, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है क्या, ये सेंटेंस मेकिंग है क्या, कैसे सेंटेंस बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे है। एक बार आपको वो चीज समझ आ गई ना तो ऑटोमेटिकली वोकैबुलरी आप कहीं से भी ले सकते हो। मैं पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था ना कि आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, सबसे पहले आपका मोटिव क्या होना चाहिए, वी हैव यू कैन आई हैव टू लर्न हाउ टू ड्राइव कार, कि मुझे ये सीखना पहले कार चलती कैसे है। अगर आप गाड़ी चलाने का आपको आ जाती है, डेफिनेटली यू कैन ड्राइव ऑल टाइप ऑफ कार, डेफिनेटली यू कैन ड्राइव एनी टाइप ऑफ कार, राइट। हमने पहले कार चलानी सीखनी है, ठीक है। तो ऐसे स्टार्टिंग में आपने सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। मैंने आपको देखा होगा, आपने मुझे देखा होगा, मैं स्टार्टिंग में बड़ी सिंपल सी वर्ड यूज करता हूं, फिर स्ट्रक्चर को समझो पहले, सबसे बड़ी बात है। आप लेंथी सेंटेंस के पीछे मत भागो, आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने आगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक अ लेंथी सेंटेंस वन डे, ओके। ओके नेक्स्ट वाई मिला, मैंने बोला आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आपने इंग्लिश क्यों बोली, व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश, आप यहां क्यों आ रहे हो, व्हाई आर यू कमिंग हियर। स्टूडेंट वीडियो लेंथी ना हो, मैं इसके दो तीन सेंटेंस बनाऊंगा, लेकिन इसी अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाने, इसी स्ट्रक्चर से ही बनेंगे, बाकी सेंटेंस आप खुद बना सकते हो। एक और फार्मूला आपको आ गया, यू कैन मेक योरसेल्फ, ओके। ओके नेक्स्ट क्या है, हु, मैंने बोला खाना कौन खाता, हु ईट्स फूड, खाना किसने खाया, हु डिड ईट फूड, खाना कौन खाएगा, हु विल ईट फूड, यहां कौन आ रहा, हु इज कमिंग हियर, राइट। ओके नेक्स्ट क्या, व्हेन आप इसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, को आप स्क्रीनशॉट करके अपने नोटपैड में एक नोटबुक क्या नोट डाउन कर लीजिए, इसको पहले हिंदी की समझने की कोशिश कीजिए, राइट। तो आपको अच्छी लर्निंग पर मिलने वाली है। ओके व्हेन मीन कब, मैंने बोला आप स्कूल कब जाते हो, कॉलेज कब जाते हो, ऑफिस कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल कॉलेज ऑफिस, ठीक है। आप खाना कब खाते हो, व्हेन डू यू ईट फूड। अब यहां कब आए, जैसे कब आए तो हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन डिड यू कम हियर, आप वहां कब जाओगे, व्हेन विल यू गो देयर, राइट। ओके नेक्स्ट वी हैव वेयर मीन कहां, वेयर मीन कहां, मैंने बोला आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आपका घर कहां है, वेयर इज योर होम, राइट। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम वेयर मीन कहां से, आप कहां से बोल रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग। स्टूडेंट पॉइंट बी नोटेड, हम कभी कभी फ्रॉम को लास्ट में लगा देते हैं, आप कहां से बोल रहे हो, हम कभी कभी ये बोलते हैं वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, आप कहां से बोल रहे हो, आप कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आई मीन टू से बोथ आर करेक्ट, आप दोनों प्रकार से ही बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विच मतलब कौन से, ऐसे कुछ भी, कौन सी ऐसे कुछ भी। मैं बोलूं आपका घर कौन सा है, विच इज योर होम, आप क्लास कौन सी है, विच इज योर क्लास, आपका मोबाइल कौन सा, विच इज योर मोबाइल, राइट। ऐसे हो सकते हैं, लेकिन विच आपको पता होना चाहिए हमेशा, विच हमेशा हाल किस लिए आता है, एनिमल के लिए और थिंग के लिए आता है, पॉइंट टू बी नोट। अब ये मत बोलिए आप यू कैन से आपका भाई कौन सा, विच इज योर ब्रदर, वो यूज नहीं होगा, ठीक है। तो वो उसका नहीं, विच हमेशा किसके लिए आएगा हमारा, ये हमारा आएगा एनिमल के लिए और थिंग के लिए, ठीक है, विच, राइट। नेक्स्ट इन विच हो किसमें, मैं बोलूं आप किसमें, जब कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन से शहर में रहते हो, इन विच सिटी डू यू लिव, राइट। ओके और आपने स्टूडेंट मेरे साथ बोलना है, और बोलना आपने सेंटेंस बोलने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उस क्लास को समझना सबसे पहले, ठीक है। एक्चुअली प्रोसेस काम कैसे करता है, तो जो अगर मैं 2-3 सेंटेंस जो बता रहा हूं आपको, उसको आप अच्छी तरह समझते हो, बाकी खुद सेंटेंस बना के वीडियो पॉज करके, आपका मोटिव होगा मैंने 3 सेंटेंस बनाए आपको, अब वीडियो पॉज करो
उसको 5 6 7 8 10 सेंटेंस खुद बनाओ। फिर बनाने के बाद फिर वीडियो को आप रिज्यूम करो, उसके बाद फिर आप सेंटेंस खुद बनाओ। ऐसे करोगे तभी आपको आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ऑन विच में किस पर या पे, किस पर या किस पे, ठीक है। ऑन विच मैंने बोला आपने अपना बैग किस टेबल पर रखा। ऑन विच टेबल डिड यू पुट योर बैग, ऑन विच टेबल डिड यू पुट योर बैग। आप कौन सी चेयर पर बैठोगे, ऑन विच चेयर विल यू सिट। क्या बोला मैंने, ऑन विच चेयर विल यू सिट, आप कौन सी चेयर पर बैठोगे, ठीक है। बाकी सेंटेंस खुद भी आप बना सकते हो, राइट, ओके। हाँ, लेकिन टेंस आप वो आते हैं तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकोगे कौन चेयर बैठते हो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू। ऑन कौन चेयर बैठते हो, ऑन विच चेयर डू यू सिट। कौन सी चेयर बैठे, ऑन विच चेयर डिड यू सिट। कौन सी चेयर बैठोगे, ऑन विच चेयर विल यू सिट। आई मीन टू से टेंस ही हमें सिखाते हैं कि जो बात बोली गई है, जो बोली जा रही है, जो बोले जाने, कौन से टेंस में, टेंस में समा, कौन से समय में बोलनी जानी है, तो वो हमें इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें टेंस ही देंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा टेंसेस को आप अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोलते हैं, सर हमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश सीखनी है, और टेंस उनको आते नहीं है। अगर टेंस के लिए बोलता है, डू यू नो अबाउट टेंसेस, सर थोड़ा बहुत आता है, मुझे थोड़े बहुत काम नहीं चलने वाला है। टेंस आपको अच्छी तरह से टेंस आनी चाहिए। आपको पूरे सेंटेंस में, पूरे टेंस में एक सेंटेंस को कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। जैसे बोले मैं टीवी देखता हूं तो आई वॉच टीवी, टीवी देखा, आई वॉच टीवी, टीवी देखो, आई विल वॉच टीवी, टीवी देख रहा हूं, आई वॉचिंग टीवी, टीवी देख रहा था, आई वॉचिंग टीवी, टीवी देख रहा हूं, आई विल वॉचिंग टीवी, टीवी देख चुका हूं, आई हैव वॉच टीवी, टीवी देख चुका, आई हैड वॉच। आई मीन टू से सभी टेंस में एक ही सेंटेंस को कन्वर्ट करने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए, राइट, इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली। उसके कुछ मॉडल्स वर्ब्स हैं, वो भी आपको सारे में आपको कन्वर्ट कर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव विद हुम। हाँ, विद विच हो गया, ऑन विच हो गया, विद विच। विद विच मतलब किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ। विद विच किसके साथ होता है, तो देखो विद हुम भी किसके साथ है, ठीक है। विद विच भी किसके साथ है, विद हुम भी किसके साथ है, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन विद विच हम यूज करते हैं किसी थिंग के लिए, एनिमल के लिए, लेकिन विद हुम यूज होता है किसी पर्सन के लिए। विद विच जैसे मैंने बोलो, यू कैन से आप किसके साथ लिखते हो, विद विच डू यू राइट, विद विच डू यू राइट, तो देन यू विल से आई राइट विद पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। आई राइट विद मार्कर, मैं मार्कर से लिखता हूँ, राइट, यू कैन से लाइक दिस, ठीक है। ओके, विद होम या पर्सन के लिए आता है ना, विद होम किसके साथ। मैं बोलूं आप स्कूल किसके साथ जाते हो, विद होम डू यू गो टू स्कूल, विद होम डू यू गो टू कॉलेज। आप मार्केट किसके साथ गए, विद होम डिड यू गो टू मार्केट। आप कॉलेज किसके साथ जा रहे हो, विद होम आर यू गोइंग टू कॉलेज, राइट। देखो मैं जो भी सेंटेंस बना रहा हूँ, फॉर्मूला हमारा यही काम कर, सिर्फ होम को छोड़ के, इसमें वही है हु को छोड़ के, लेकिन इसमें क्या सब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए थोड़ा वहां काम नहीं करेगा। बाकी हमारा 99.9% हमारा वही फार्मूला काम करेगा। कौन सा, WH हेल्पिंग और सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, विद हुम हो गया। नेक्स्ट वी हैव हुम। हुम मतलब किसे या किसका, हुम मतलब किसे। जैसे बोलो आपने मेरा पेन किसको दिया, टू हुम डिड यू गिव माय पेन। यू कैन से आपने गाड़ी चलाने के लिए किसको हायर किया, टू हुम डिड यू हायर फॉर ड्राइविंग कार, राइट, ये हो गया। नेक्स्ट वी हैव हाउ फार। हाउ फार मीन कितना दूर, हाउ फार मीन पॉइंट टू बी नोट, दिस इज हाउ फार, नॉट हाउ फॉर, दिस इज हाउ फार। हाउ फार कितना दूर। मैं बोलूं आपका घर आपके कॉलेज से कितना दूर है, आई वुड से हाउ फार इज योर होम फ्रॉम कॉलेज। दिल्ली चंडीगढ़ से कितना दूर है, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम चंडीगढ़, राइट। इस प्रकार से बाकी आप सारे ही बना सकते हो, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट भी हूं बाय हुम। बाय हुम, बाय हुम किसके द्वारा किया जाता है ना, बाय हुम किसके द्वारा। ये हमारा मैक्सिमम जब आपको मैंने कराया था ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसमें होता है। मैं बोलूं इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट। फूल किसके द्वारा तोड़ेंगे, बाय हुम वर द फ्लावर प्लक्ड, बाय हुम वर द फ्लावर्स प्लक्ड, राइट। पानी किसके द्वारा पिया गया, बाय हुम वाज अ वाटर ड्रंक, राइट, यू कैन से लाइक दिस। नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव बाय विच हो गया। हाँ, बाय विच, बाय विच मतलब किसके द्वारा। ये किसके द्वारा क्या होता है, ये हमारा ये ना विद विच था, ये हमारा बाय विच है। बाय विच हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग मीन यातायात के साधन,
यातायात साधन है ना। जैसे मैं बोलूँ आप कॉलेज किससे जाते हो, आप बोलोगे सर मैं कॉलेज बस से जाता हूँ, कार से जाता हूँ, यू कैन से साइकिल से जाता हूँ, ट्रेन से जाता हूँ, कैसे भी जाता हूँ, ठीक है। पैदल या यू कैन से बाई फुट, आई गो टू कॉलेज बाई फुट, ऑन फुट, ऑन फुट। तो बाई विच मैं बोलूंगा जैसे किसके द्वारा, मैं बोलूं आप कॉलेज किसके द्वारा जाते हो या किससे जाते हो, बाय विच डू यू गो टू कॉलेज, बाय विच डू यू गो टू योर कॉलेज, आप अपने कॉलेज किससे जाते हो, देन यू विल से योर आंसर विल बी दैट सर आई गो टू माय कॉलेज बाय माय कार, आई गो टू बाय कॉलेज बाय माय बाइसाइकिल, आई गो टू माय कॉलेज बाय माय स्कूटी, राइट। नेक्स्ट वी हैव हाउ लॉन्ग कितनी देर, आप यहाँ कितनी देर रुकोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, आपने मेरा कितनी देर इंतजार किया, हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी, आप कितनी देर बोल सकोगे, हाउ लॉन्ग विल यू बी एबल टू स्पीक, राइट। नेक्स्ट क्या, सिंस व्हेन कब से आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग, सॉरी सिंस व्हेन, हाँ पॉइंट टू बी नोटेड जी, आप क्या ना सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, तीनों को आप एक कैटेगरी में ही यूज कर सकते हो, एक कैटेगरी में आप इनको यूज कर सकते हो, कितनी देर हाउ लॉन्ग हो गया, या आप हाउ लॉन्ग लगा लो, यहाँ आप हाउ सिंस फॉर व्हेन लगा लो, फॉर हाउ लॉन्ग, तीनों का एक ही मतलब है, कोई इतना है थोड़ा डिफरेंस इतना नहीं है, यूज कर सकते हो। सिंस व्हेन कब से आप यहाँ कब से खड़े हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर, मैं ये सुबह से खड़ा हूँ, आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग, राइट। नेक्स्ट फॉर हाउ लॉन्ग कब से, की बात है, आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट हमारा ये व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, तीनों का मतलब एक ही है ना, किस प्रकार का, मैं बोलूं आप किस प्रकार के गाने सुनते हो, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डू यू लिसन, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डू यू लिसन, व्हाट type of song do you listen, what sort of talk, point to be noted, this is short, this is short, not short, this is short, what sort of song do you listen, you can say I listen Hindi song, I listen Punjabi song, I listen Punjabi song, Marathi song, you can say like this, right। आप किस प्रकार के कपड़े पहनती हो, what kind of clothes do you wear, ठीक है, इस प्रकार के सारे सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव हाउ मैनी, नेक्स्ट भी है हाउ मैनी मीन कितने, देखो हाउ मैनी होता है और हाउ मच भी होता है, हाउ मैनी होता है और क्या हमारा होता है हाउ मच भी होता है, हम दोनों का यूज कैसे करें, यहां पे हाउ मच आ गया ना, देखो अभी बताता हूं क्या आता है, हाउ मैनी जो हमारा होता है ना, ये हमारा हाउ मैनी होता है, हाउ मैनी ये हमारा यूज होता है काउंटेबल के लिए, ये हमारा यूज है काउंटेबल के लिए, काउंटेबल जिसको हम गिनती कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव हाउ मच, ये हमारा हाउ मच होता है जो, ये हमारा अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, जैसे ना वाटर हो गया, फूड हो गया, टाइम, गोल्ड, आयरन, मिल्क, इनको हम गिनती नहीं कर सकते ना, उनके साथ हमने हाउ मच यूज करते हैं जो गिनती कर सकते हैं, कितने मोबाइल, कितने पेन, कितने मार्कर, कितने कुछ भी, उनके लिए हम हाउ मैनी यूज करते हैं। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपको सारा समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, मैंने बोला आपके पास कितने मार्कर है, हाउ मैनी मार्कर्स डू यू हैव, आप कितनी चपाती खाते हो, हाउ मैनी चपाती डू यू ईट, आपने कितने चाय के कप पिए, हाउ मैनी कप्स ऑफ टी डू यू टेक, आप कितने पानी के गिलास पी सकते हो, हाउ मैनी ग्लास ऑफ वाटर कैन यू ड्रिंक, राइट। नेक्स्ट वी हैव हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच मतलब कितना, आपने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक, आप कितना पानी पी सकते हो, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो, हाउ मच मनी कैन यू स्पेंड,
देखो पॉइंट टू बी नोटेड, जब स्टूडेंट कुछ बोलते हैं सर मुझे तो मनी तो हमारी काउंटेबल होती है, नहीं काउंटेबल नहीं होती है। मनी हमारी काउंटेबल जो हमारी उसकी इकाई होती है ना, जो यूनिट्स बोलते हैं वो रुपीज़ हो गया, डॉलर हो गया, यू कैन से रुपी, डॉलर, यूरो, वो हमारी इकाई होती है, दैट इज काउंटेबल। बट मनी इज नॉट काउंटेबल। मनी का तो धन, किसी का मुझे ये नहीं बोलते आपके कितने धन है, जो कितना धन है। जो हमारी मनी होती है, मनी हमारी अनकाउंटेबल होती है, राइट। तो जो इकाई होती है रुपीस, वो हमारे काउंटेबल हो सकते हैं। आपके पास 500 रुपीज है, आपके पास कितने पैसे हैं, हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव, आपके पास कितने रुपए हैं, हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव। लेकिन मैं बोलूंगा आपका धन कितना है, यानी पैसे कितने हैं आपके पास, हाउ मच मनी डू यू हैव। आई होप यू वुड हैव गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव फॉर होम। फॉर होम मतलब किससे, फ्रॉम होम, सॉरी फ्रॉम होम, किससे। आपने ये मोबाइल किससे लिया, फ्रॉम होम डिड यू टेक दिस मोबाइल। आपने ये फूल कहां से लिए, आप किससे लिए फूल, आपसे, आपने किससे पूछा, फ्रॉम होम डिड यू आस्क, फ्रॉम डिड यू आस्क, राइट। गेट मीन कुछ लेना, लेकिन हाउ लेंथी, हाउ लेंथी, हाउ लेंथी मतलब कितना लंबा, हाउ लेंथी क्या होता है, कितना लंबा। मैं बोलूंगा ये दीवार कितनी लंबी है, हाउ लेंथी इज दिस वॉल, राइट। हाउ लेंथी मीन कितना लंबा, राइट। नेक्स्ट बी क्या, अबाउट होम। अबाउट होम किसके बारे में। स्टूडेंट मैं आपको जो भी करवा रहा हूँ ना, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, रियली आप प्रैक्टिस कर लेते हो, जब सारे डब्ल्यू जो मैंने आपको बताया जी, आप मेरी बात मान के चलो, डेफिनेटली फ्रीक्वेंटली यूज्ड है जी, डेफिनेटली बहुत यूज होते हैं जी हमारी डेली स्पीकिंग में। अगर इनकी हिंदी आपको आ जाती है, और मैंने जब पैटर्न बताया था ना WH हेल्प यू सब्जेक्ट का, वो आप कर गए तो आप सभी प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है, आपको बहुत अच्छी एक आगे परफॉर्मेंस होने वाली है इस लैंग्वेज में, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, अबाउट होम। अबाउट मीन किसके बारे में, अबाउट होम किसके बारे में। अच्छा ओके, आप किसके बारे में बता रहे हो, अबाउट होम आर यू टेलिंग, आप किसके बारे में पूछ रहे हो, अबाउट होम आर यू आस्किंग। ओके, आप किसके बारे में बताओगे, अबाउट होम विल यू टेल, राइट। नेक्स्ट वी हैव हाउ फार। हाउ फार दोबारा आई है ना जी, तो हाँ जी हाउ फार मैंने आपको बता दिया है, चलो पहले इसको स्किप करो। फॉर होम किसके लिए, फॉर होम किसके लिए, आप पैसे किसके लिए कमा रहे हो, फॉर होम आर यू अर्निंग मनी। अब ये बोल सकते फॉर होम आर यू मेकिंग मनी, राइट। ओके, आप स्टेशन किसके लिए जा रहे हो, फॉर होम आर यू गोइंग टू स्टेशन, राइट। नेक्स्ट टू होम किसे, जी मैं टू होम मैंने बता दिया था, इसको स्किप करो आप। विच वन मतलब कौन सा वाला, विच वन मैंने कौन सा मतलब। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 मार्कर है, 5-6 मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3-4 मार्कर है, तो मैं बोलूँ इसमें आपका वाला कौन सा है, मैं बोलूँ विच वन इज योर्स, विच वन इज योर्स। वहां पे घर है किसी के ना, तो मैं बोलूँ उसमें आपका वाला कौन सा है, विच वन इज योर्स, विच वन इज योर्स। इसमें मेरा वाला कौन सा है, विच वन इज माइन। ये जो कहाँ पे हमने माइंड यूज करना, कहाँ योर यूज करना, कहाँ योर यूज करना, जब आपको मैं केस चैट कराऊंगा ना, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट, तब आपको सारा समझाऊंगा उसमें। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑन व्हाट टाइम। ये भी बहुत यूज होता है, ऑन व्हाट टाइम। मैं बोलूं आप किस समय पर उठते हो, ऑन व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप कॉलेज किस टाइम जाते हो, और व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर कॉलेज, किसके कॉलेज के लिए किस समय पर आप निकलते हो, ये बोल सकते हो। मैं बोलूं आप रात का खाना किस समय पर लेते हो, ऑन व्हाट टाइम डू यू टेक योर डिनर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके WH इसी के साथ में मैंने कंप्लीट कर दी, और इन द एंडिंग में आपको यही बोलना चाहूंगा, आप इस वीडियो को हो सके तो 2-3 बार रिपीट करके देख लेना। डेफिनेटली जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस करेगा ना, उसको बहुत सी चीज़ समझ आने वाली है, उसको बहुत सी लर्निंग मिलने वाली है, ताकि जब नेक्स्ट सैटरडे को मैं आपको क्लास लूँ दोबारा गूगल मीट पे हो, तो आप उसमें खुल के बोल सको। देन यू विल बी एबल टू मेक ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस, then you will be able to make all type of sentence, that you will be able to, you can say understand what I'm saying, that's why। तो आपने सभी के साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को तुझे वीडियो कैसे लगी, इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क मी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी के पास में व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे मेरे पूछ सकते हो। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में। Thank you for you giving me your precious and valuable time. Have a good day.